आप सभी के नमस्कार। जिउतिया व्रत में जौन पहली कहानी सुनल जाला उहे कहानी हम कहे जात हई। कहानी के पूरा सुनब सब पूरा सुनले पर पूरा फल मिली। कहानी कभी भी आधा अधूरा ना सुनल जाला। कहानी नीक लागे तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएब कि कहानी कैसन लागल। चैनल के सब्सक्राइब, वीडियो के लाइक शेयर ज़रूर कर देब। तो आई कहानी की तरफ। जीवतिबंधन बाबा के जन्म कैसे भइल, केकर पुत्र रहले, ई सब ई कहानी में सुने के मिली। एक नगर में एक राजा रहत रहले। राजा की बेटी के विवाह रहे। हथिया नक्षत्र चढ़ल रहे। लगातार 7 दिन बारिश होते रह गई। पहले सतयुग में लोग अपना हाथे से कुटिया पिसिया कर लेत रहले। अब न आटा चक्की, धनकुट्टी और बहुत कुछ बिजली से चले वाला आ गईल बा। राजा के बड़ चिंता भइल। विवाह के दिन नियरा गईल। मेघ पानी बंदे नइखं करत। कैसे विवाह के रसद तैयार हुई। राजा की दुख से सब प्रजा भी दुखित हो गईले। और कैसे कुटिया पिसिया होई, घाम तो होइते नइखे। राजा के एगो युक्ति सूझल, उपाय सूझल। धान गेहूँ घरे घरे बंटवा दिहले कि लोग सुखा के कूट पीस के हमारी बेटी की विवाहे तक दे दी। राजा के भी पता बा कि घाम उगत नइखे, फिर भी और अपने नगर में डुगडुगी भी पिटवा दिहले कि बिना पीसले कुटले केहू भी अनाज लौटाई ओकर खाल खिंचवा के भूसा भरवा दे। अब नगर के सब प्रजा डेरा गईले कि घाम नइखे, फिर भी राजा के आदेश बा कि गेहूँ धान सुखा के कूट पीस के उनका महल पर जाके देवे के बा। राजा की नगर में एक तपस्विनी रहत रहली, बहुत ही सुंदर रहली। उनके देख के चंदा सूरज मोहित हो जात रहे लोग। उनकर नाम रहे सती। उ कबो भी पराया पुरुष के परछाई भी ना करले रहली। भगवान के भक्ति भी खूब करे। हमेशा भजन कीर्तन में लीन रहे। गांव के सब मेहरारू मिल के सती से कहे लागल लोग कि बहुत बड़ा भगवान के भक्त बाड़ू, भक्तिन बाड़ू। तोहरे पूजा पाठ में इतना शक्ति बा त अपने भगवान से तनी कह द कि घाम उगा के दिखा दे। राजा बहुत परेशान बाणे। बिनु रसद के उनकी बेटी के विवाह कैसे हुई। मेहरारू कुल के बात सुन के सती अपना घर में आ गईली। हाथ जोड़ के अंगना में खड़ा हो गईली। कहली, हे सूरज देव, हमरा अंगना में एक दिन खातिर घाम उगा दी तो हम रउआ के सेज सुख दे। सूर्य भगवान तो पहले से ही सती पर बहुत मोहित रहले। अब तो निमंत्रण ही उनके मिल गई। सती की अंगना में झट से घाम उगा दिहले। धान गेहूँ सती घाम में डार के सुखौली और कूट पीस के राजा की घरे दे दिहली। रात ढली आइल। सती मने मने सोचा तारी कि सूर्य देव के निमंत्रण दिहले बानी तो अइहन जरूर। गाय के गोबर से घर दुआर लिप दिहली, चंदन छीट दिहली। दुआरे से अंगना ओसारे रंग रंग के फूल बिछा दिहली। धूप अगरबत्ती जरा दिहली। इत्र चहु ओर छीट दिहली। लाले लाले फूल के सेज सजा दिहली। जब रात के 12 बजल त ई जाके भुसौला में लुका गईली कि अब तो सूरज देव के अइला के जून होइए गईल बा। सूर्य भगवान सोने के रथ पे सवार होके घोड़ा के लगाम धैले अंगना में उतरते त बाणे। सूर्य देव के त काम वासना एकदम जाग गईल रहे। रथ से उतर के सती के पुकारे लगले। सती ना मिलली त सब घर में झांक झांक के देखत तारे, लेकिन सती कहीं नहीं की दिखत। असही भोर हो गई, 4 बज गई, सती ना मिलली। सूर्य देव सोचे लगले, आज हमके यहाँ से जाए के पड़ी। भोर हो गई बा। सूर्य लोक में देवगढ़ हमके ना पाके तरह तरह के बात लगी हैं बनावे, तरह तरह के सोचे लगी हैं हमारे बारे में। सूर्य देव जात जात सती की दुआरे की सोझा पे पेशाब करके तब गईले। सूर्य देव अपना सूर्य लोक चल गईले। भोर भइल जान के सती भी भूसौला की बाहर आ गईली, निकल गईली भूसौला की बाहर। दुआरे पर का देखा तरी हरियर कचनार चौराई के साग जामल बा। जहाँ सूरज देव पेशाब करके गईल रहे उहाँ में एकदम हरियर कचनार साग जाम गईल रहे। अब सती के रही ना गईल, मन एकदम ललचा के रह गईल। कब तोड़ी ली, कब ले जाके एक छौंक बघार के हम खा ली।
हाली हाली सती चौराई के कुल साग खोट घर ली, अपनी अचरा में लेके घर में आ गईली और के बिना धोवले धवले कढ़ाई में बघार दिहली और साग भात लेके खाए बैठ गईली। तबही से चौराई के साग जिउतिया में खाइल जरूरी हो गई। साग खाते ही सती के गर्भ रह गए। साग में ही सूर्य देव के काम वासना के अंश रहे। 9 महीना की बाद सती एगो सुंदर पुत्र के जन्म दिहली। 3-4 साल तक तो अपना बच्चा के घर के बाहर ही ना जाए दिहली, ना भेजे। लेकिन जैसे ही उ लइका थोड़ा बड़ भइले जिद करके दुआरे जाए लगले। सब लड़कन की साथे इहो खेले लगले। सब लड़का गुल्ली डंडा खेले से और मारे सन गुल्ली के, कहे सा एक डंडा मारब की बाबा की दुआर। इहो खेले गुल्ली डंडा तो कहे एक डंडा मारब तो बाबा की दुआर। तब सब बच्चा इनके चिढ़ावे लगे, तोहार बाबा कहाँ हवे हो, तू तो बिनु बाप के हव, नाजायज हव। रोज रोज एक ही बात सुनत सुनत परेशान हो गई ना। गांव नगर के लोग मर्द मेहरारू सभी उनके गलत बोले लागल, बिनु बाप के जन्मल अनाथ बच्चा हवे तू। अब तो बड़ दुखी रहे लगले। एक दिन खाना ना खैले, उदास होके बैठल रहले तो सती पूछली, बबुआ खाना खा ल, काहे उदास बैठल बड़ा। कहले, अम्मा हमके गांव नगर के लोग और हमार यार दोस्त हमके गाली देले जब हम बाहर खेले जाली तो कहेले कि हम बिन बाप के जन्मल हई, अनाथ हई। सब बच्चा गुल्ली डंडा खेले ले तो कहेले कि एक डंडा मारब तो बाबा की दुआर। तो हमहू कह देली कि एक डंडा मारब तो बाबा की दुआर। अम्मा हमार बाबा के हवे, कहाँ हवे, हमके बताव। ना बतेबू तो हम खाना ना खाए, दूध ना पियब। बालक के जिद के सामने सती के सब बात बतावे के पड़ल। कहली, बेटा तू अनाथ ना हवा हो, तोहार बाबा दुनिया के सबसे बड़ा हवे। तोहरे बाबा के नाम सूर्य देव है। आज दोपहर दिन में 12 बजे तू देव स्थान चल जइह। ओही ब्रह्म स्थान के ऊपर से तोहरे बाबा के रथ उड़त जाला। पहला रथ छोड़ दिया, दूसरका रथ के परछाई जौन धरती पर पड़ी ओके तू पकड़ लिए, उहे तुहार सूरज देव बाबा रही। सती के कहे अनुसार दोपहर 12 बजे बालक देव स्थान पे गईले। देव स्थान की ऊपर से कई गो रथ जात रहे। नीचे परछाई में देख के दूसरा रथ के परछाई अपना मुट्ठी में पकड़ लिहले। सूर्य देव के रथ रुकी गए। सूर्य देव कहले, के हमार रथ रोक ले बा हो। बालक कहले, हम हई। हाथ जोड़ के बालक कहले, बताई हम केकर पुत्र हई और हमार पिता के ह। सूर्य भगवान कहले, का तू सती के पुत्र हो। बालक कहले, हाँ हम सती के पुत्र हई। गांव नगर के लोग हमके अनाथ बिनु बाप के बेटा कहेले। रथ से सूर्य भगवान उतर आइले। बालक के अपना गोद में उठा लेने, अपने हृदय से लगा के कहे लगले, बबुआ हो तू हमार पुत्र हो। अब तोहरा के कोई भी अनाथ ना कही। आज से तोहार नाम जीमुत वाहन रही। जे भी जिउतिया के व्रत श्रद्धा और भक्ति से करी, तू ओकरे पुत्र के ढाल बन के सदा रक्षा करिय। पुत्रवती के पुत्र अमर करिय, बांझिन के गोद भरिय। जे भी जिउतिया व्रत करी ओकर कबो अंधन में कभी ना होई। घर में सुख समृद्धि आई, पुत्र दीर्घायु होई। जितिया व्रत कैले से सिंदूर अमर रही, अखंड सुहाग रही। जे भी क्वार मास के सप्तमी में नहाए खाए के, अष्टमी के निर्जल निराहार रही के, विधि से अगला दिन ताजा भोजन से पारण करी, ओकरे पुत्र के कबो कौनो संकट ना सताई। अष्टमी के दिन केश ना झारल जाला और ना ही एको खरिका तोड़ल जाला, बड़ दोष लागेला। अब तू दुनिया में जाके जिउतिया व्रत के प्रचार प्रसार कर। इतना कह के सूर्य भगवान वहाँ से अलोप हो गई ना, अंतर्ध्यान हो गई ना। सूर्य भगवान के पुत्र रहले जिमुत वाहन भगवान, यही से इनके सूर्य पुत्र भी कहल जाला। घरे ना जाके जिउति बन्धन बाबा दुनिया में निकल गए जिउतिया व्रत के प्रचार प्रसार खातिर। उस समय उनकर उम्र मात्र 8 साल के रहे। जिउति बन्धन बाबा के केश काला घुंघराला रहे, पंख भी रहे, पवन से भी तेज उड़त रहे। एक नगर से दूसरे नगर प्रचार करत जिउति बन्धन बाबा एक गांव में गईले।
देखले गांव में हाहाकार मचल बा। एगो हाथी पगला गइल बा। ओके देख के लोग इधर उधर भाग रहल बा। ज्योति बन्धन बाबा एगो आदमी के रोक के पूछले, भाई का बात ह, काहे नगर में इतना हाहाकार मचल बा। सुन के ऊ आदमी कहले कि हे बाबू, तू का कह सकेला, तू तो अबहिन बड़ छोट के बच्चा बाड़ा। ज्योति बन्धन बाबा कहले, पहिले बताव त भाई भइल का बा, हो सकेला हम कुछ मदद कर सकी। आदमी कहे लागल, ई नगर में एगो पागल हाथी घुस आइल बा, सबके दौड़ा दौड़ा के मारत बा। कितना छोट बच्चा के मार डरलस। आदमी औरत के मौत के घाट उतार दिलस, जान से मार दिलस। यही से यह नगर में बड़ दहशत बा। सब आपन जान बचौले की फेरा में बा, सब इधर उधर भाग रहल बा। इतना सुनते ही बालक रूप में ज्योति बन्धन बाबा 5 गो बड़ा बड़ा बेसन के लड्डू बनौले और वो लड्डू में विष जहर मिला दिहले। हाथी के दूर से ही ओकरे सामने डुगरा देना। एक एक करके लड्डू, 5 लड्डू हाथी के सामने डुगरा देना और हाथी ओके खा के अचेत होके बेहोश होके जमीन पर गिर गई। हाथी के मुक्ति मिल गई। ये लोग से परलोक सिधार गई और गांव में चारों ओर शांति हो गई। नगर भर में ज्योति बन्धन बाबा के जय जयकार होखे लागल। हाथ जोड़ के नगर के लोग पूछे लागल, बाबू तू साधारण बच्चा तो नहीं ख लागत, के हव हमनी के बताव। कहले, हम सूर्यपुत्र जीमुत वाहन हई। हम जितिया व्रत के प्रचार प्रसार करे खातिर जग में घूमत बानी। हमार व्रत जे भी करी हम ओकरे संतान के जीवन भर रक्षा करब, कौनो संकट ना आई ओकरे संतान पर। जे भी महिला पुरुष हमार ज्योति पुत्रिका व्रत करी। नगर के लोग पूछे लागल, ई जितिया व्रत कैसे कइल जाला, हमनी भी कइल जाई, रउआ जितिया के विधि बताई। ज्योति बन्धन बाबा कहले, ई व्रत क्वार मास के अष्टमी के रहल जाला। एक दिन पहले यानी सप्तमी के तिथि में नहाए खाए कइल जाला। दूसरा दिन अष्टमी के अन्न जल ना ग्रहण कइल जाला। यह दिन मूड में ककही ना डालल जाला और ना ही ये दिन कौनो साजो सिंगार कइल जाला। नहाए खाए के दिन अपने पितरैतिन के खरी तेल चढ़ा के उहे तेल अपने संतान की देह पे मलल जाला। ऐसे कहा संतान हमेशा सुखी रहेला, निरोगी रहेला। पारन के दिन लाल पीला धागा के जितिया पहिरल जाला। पहले जितिया धागा जीमुत वाहन बाबा के चढ़ावल जाला। मातारी लोग के कबो छूछे गला पानी कबो न पिए के चाही। गला में हमेशा जितिया के धागा जरूर एगो पहिन के तो ओकरी बाद से कुछ खाए पिए के चाही। जितिया के धागा में कहल जाला कि ज्योति बन्धन बाबा के सदा वास रहेला। जितिया धागा कबो अपना गले से ना उतारे के चाही। बिन जितिया पहनले पानी भी ना पिए के चाही, बड़ दोष लागेला। अपने धर्म के प्रचार कैला की बाद ज्योति बन्धन बाबा वहाँ से दूसरे नगर के चल भइले। नगर में अइले ते देखले कि एगो बुढ़िया घर के बाहर औरते बियाहे के गीत गावतिया और जैसे ही घर के अंदर जातिया तो दाड़ मार के बाबू बाबू कह के रोए लागतिया। फिर बुढ़िया की द्वार पर आ गई। उनके आश्चर्य भइल, बुढ़िया का करतिया। मन में उनके जिज्ञासा जगल कि चल के बुढ़िया से पूछ ली और बुढ़िया के दुआरे पर आ गई। पूछले, हे बुढ़ी अम्मा तू ई का करत हऊ, हम तोके देर से देख रहल बानी। जब तू घर के अंदर जात बाड़ू तो जोर जोर से रोवे लागत हऊ और घर के बाहर आवते मंगल गीत गावे लागत बाड़ू, आखिर बात का ह। बुढ़िया बालक से कहली, तू अबहिन बड़ छोट बाड़ा हो, समझ ही ना पैब। बालक रूप में ज्योति बन्धन बाबा कहले, माई पहले हमके बतावत सही, हो सके हम तुहार कुछ मदद कर पाई। बुढ़िया अम्मा कहे लगली, ये नगर के जवन राजा बाड़न उनकर एगो बड़ सुंदर कन्या बाड़ी, लेकिन कन्या के पेट में नाग बा। राजा नगर में घोषणा करौले बाना कि उनकी बेटी की सेज पर रोज हर घर से एक एक जवान लड़का जाई।
जवान मर्द जाई। अगर वो अगले दिन जीवित बाच जाई तो वही से अपनी बेटी के विवाह कर दिए। आज हमरे बेटा के जाए के बारी बा, मन में डर बा अगर कहीं हमार लड़का ना बाची तो हम तो जीते जी मर जाए। काहे कि आज तक जवन भी पुरुष राजकुमारी की सेज पर गईले अगला दिन ओकर लाश बाहर निकलल। यही से हम घर के अंदर जात ही रोवे लागत हई। लेकिन एक और यो खुशी बाकी अगर हमार बबुआ के जान बच जाई तो राजा के बेटी बियाह के घरे ले आईहन। ये सोच के दुआरे आते हम मंगल गीत गावे लागत हैं। जीवती बन्धन बाबा कहले, अम्मा तू अब कौनो बात के चिंता जिन कर, हम अब सब ठीक कर दे, बस तू बहू के उतरले के तैयारी कर। इतना कह के जीवती बन्धन बाबा राजा की महल में राजकुमारी की सेज पर चल गए ना। राजकुमारी की बगल में एगो केला के खंभा काट के रख दियले और चदरा ओढ़ा दियले। अपने हाथ में कटार लेके एक कोने में लुका गईले। जब रात के 12 बजल राजकुमारी तक गहरी नींद में रहली। उनकी नाक में से काला नाग हनहन करके निकलत बा और ढकल केला की खंभा पर लागल फन पे फन मारे। नाग के दांत केला की खंभा में फंस गए। जीवती बन्धन बाबा कटार लेके पहले ही से खड़ा रहले। नाग के 2 टुक्का कर देना, काट देना। कटल नाग और कटार जन तलवार रहे राजकुमारी की पलंग के नीचे रख के बुढ़िया की घरे आ गए। कहले, अम्मा हम सब ठीक कर दिल बानी, तू अपनी लड़का के राजकुमारी की सेज पर भेज द, राजा की महल में भेज द। बुढ़िया के लड़का राजकुमारी की सेज पर चली गई ना। राजकुमारी के कुछ देर बाद नींद टूट गई। दोनों प्राणी हंसी ठट्ठा करे लगले। भोर भइल, चिड़िया झाड़ू बहारू करे आए। राजकुमारी और बुढ़िया के बेटा के हंसी किलोल सुन के राजा के खबर दियलस कि बुढ़िया के बेटा तो जीवित बा। इतना सुनत राजा धावल राजकुमारी की कमरा में आ गई। बुढ़िया की बेटा से पूछले कि कैसे तू जीवित बाच गईला। आज तक तो राजकुमारी की कमरा से पुरुष के लाश ही बाहर निकलल बा। राजा के बात सुन के बुढ़िया के बेटा पलंग की नीचे से कटल नाग और कटार निकाल के दिखा देले। राजा खुशी खुशी अपनी बेटी के बिया बुढ़िया की बेटा से कह दिले। आधा राजपाट दे दिले। राजकुमारी के विदा करा के बुढ़िया के बेटा अपना घरे ले आइले। पतोही बेटा के परिच के बूढ़ी अपने घरे उतरली। बुढ़िया के त सुख के दिन ही लौट आयल। बेटा भी बाच गए, बहू भी आ गई और राजपाट भी मिल गई। एक दिन जीवती बन्धन बाबा से बुढ़िया अम्मा कहली, हे बाबू तू के हवा, जरूर तू भगवान होखबा। एगो साधारण मनुष्य त इतना महान काम ना कर पाई। कहले, हम सूर्य नारायण जी के पुत्र जीमुत वाहन हई। हम जीवित पुत्र का व्रत के प्रचार प्रसार करे खातिर दुनिया भ्रमण पर निकलल बानी। कहले, ए अम्मा तू जीवतिया व्रत विधि विधान से करिया। जीतिया व्रत बहुत पावन व्रत ह। एकरा कइले से संतान सुखी और दीर्घायु रहेला। ई व्रत क्वार मास के अष्टमी के कइल जाला। सप्तमी में नहाय खाए, अष्टमी में निर्जल निराहार रह के ई व्रत पूर्ण कइल जाला। जीतिया व्रत के प्रभाव से सुहाग सेनुर अमर रहेला, परिवार सुखी रहेला, संतान पर कौनो संकट ना आवेला। ओकरे संतान की सदा रक्षा हम करीले जे हमार जीतिया व्रत नियम और श्रद्धा से करेला। ऊ नगर से भी जीवती बन्धन बाबा अपन धर्म के प्रचार करके दूसरे नगर के चली भइले। जात जात एगो जंगल पड़ल। देखले कि एगो नागिन खूब बिलख बिलख के रोवत है। नागिन के करुण रुदन सुन के नागिन के पास में आ गईले। कहले, का तोहरे दुख के कारण बा, हम जान सकीले। तू ये सुनसान जंगल में काहे रोवत रू, बतावा का बात है। नागिन कहे लगली, ये जंगल में गरुड़ देव के राज्य चलेला। गरुड़ देव के नियम से हर घर से रोज एगो नाग चाहिए, जौने के मार के गरुड़ देव खा जाले। आज हमरे बेटा के बारी बा, गरुड़ देव के पास गईले के, यही से हम रोवत तारी। नागिन के बात सुन के जीवती बन्धन बाबा कहले, तू चुप हो जा। ऐसे गरुड़ देव करिए तो कुल नाग वंश ही धरती से खत्म हो जाई। तू एगो लाल कपड़ा एगो ले आवा हमके द।
नागिन लाल कपड़ा ले अली। जिमुत वाहन बाबा वही लाल कपड़ा में अपना तन के बढ़िया से लपेट ले और पहुँच गए गरुड़ देव के पास। जाके गरुड़ देव की सामने लेट गए। गरुड़ देव चोच मार मार के जीवती बन्धन बाबा के खाए लगले, एकदम लहू लुहान क दिले। जीवती बन्धन बाबा तनिक भी आह तक ना निकलने। भर पेट गरुड़ देव मांस नोच नोच के खैले। लाल कपड़ा ही ओढ़ले जीवती बन्धन बाबा कहले तोहार पेट भर गईल का? गरुड़ देव कहले हाँ हमार पेट तो भर गईल। जब मुंह पर से हवा से कपड़ा हटल जीवती बन्धन बाबा के तो देखी के गरुड़ देव लज्जित हो गए ना, थर थर कांपे लगना डर से। हे भगवान, ई हमसे तो बड़ अपराध हो गई। कैसे अपराध हो गई? ई तो सूर्य नारायण जी के पुत्र जिमुत वाहन हवे। गरुड़ देवता जिमुत वाहन के पैर पकड़ के माफ़ी मांगे लगले। जिमुत वाहन बाबा कहले गरुड़ तू ई का करत हवा? ऐसे रोज नागवंश के खैब त धरती से त नागवंश के अस्तित्व ही खत्म हो जाई। गरुड़ के आदेश दियले तू ई नाग लोक छोड़ के कहीं और चल जा और अब कभी भी नागवंश के अहित जन करिह। गरुड़ ऊ जंगल छोड़ के दूसरे जंगल में चली गईले। इधर जेतना नागवंश के गरुड़ मरले रहले उ सब जंगल में हड्डी के अटाव लागल रहे, अंबार लागल रहे। नाग की सब हड्डी पर जीवती बन्धन बाबा जी अमृत छीट दिले। सब नागवंश लोग जीवित हो उठल। नाग नागिन जिमुत वाहन बाबा के जय जयकार करे लगने, जय घोष करे लगने। जिमुत वाहन बाबा कहले तू सब नाग नागिन अपने संतान के रक्षा खातिर हमार जीतिया व्रत करिह लो। ई व्रत क्वार मास के अन्हरिया अष्टमी में कइल जाला। सप्तमी नहाए खाए, अष्टमी निर्जल निराहार और नवमी में पारण के विधान। पारण हमेशा गर्म और ताज़ा भोजन से करे के चाही, तबे जीतिया व्रत के पूरा फल मिलेला। ई व्रत जवन प्राणी करी ओकरे संतान दीर्घायु होई, घर में सुखी समृद्धि आई, सेनुर सुहाग अमर रही। जय जिमुत वाहन, जय जिमुत वाहन।